पिछले एपिसोड में जिन फैमिली के अंकल ने एलेक्स को ललकारा था, लेकिन एलेक्स ने उसे बुरी तरह धूल चटा दी। ठीक उसी पल एलेक्स का ट्रिब्यूलेशन टेस्ट अनजाने में शुरू हो गया। एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया गया कि प्राचीन काल से ही जब भी कोई कल्टीवेशन मेथड पूरा करता था तो उसे ट्रिब्यूलेशन टेस्ट से गुजरना पड़ता था। एक बार की बात है, एक देवता बिना माँ के जन्मा था। उसे जन्म दिया था उन्हीं ट्रिब्यूलेशन ने। वो लाइटनिंग का मास्टर बनकर आया और लोग उसे लाइटनिंग एम्परर कहने लगे। उसकी शक्ति कई युगों तक बेमिसाल रही। वो उंगलियों के इशारे से थंडर को नियंत्रित कर सकता था। अलग अलग दुनिया में घूमना उसके लिए खेल था। एक उंगली से लाखों वोल्ट का झटका दे देता था और सांस लेते ही थंडर छोड़ता था। अगर वो और आगे बढ़ पाता तो शायद आज सारी दुनिया पर राज करता। लेकिन इतनी भारी ताकत के कारण डीमन वर्ल्ड के किंग्स ने इमॉर्टल पावर का इस्तेमाल करके उसे एंशिएंट इमॉर्टल एरा में ही खत्म करवा दिया। उसकी बॉडी तो नष्ट हो गई, पर उसकी लाइटनिंग की विरासत आज भी जीवित है। अब स्क्रीन पर एलेक्स दिखता है, ट्रिब्यूलेशन के नीचे गहरी मेडिटेशन में बैठा हुआ। तभी डेविड और एलेक्स का छोटा भाई वहां पहुंच जाते हैं। मोटा लड़का हैरान होकर बोला, ये इतना शांत कैसे है? डेविड ने ट्रिब्यूलेशन का लेवल देखा और तुरंत समझ गया कि ये एलेक्स ने ही शुरू किया होगा। एक आदमी ने ऊपर की तरफ देखते हुए कहा, बादल तो घने हो गए हैं, लेकिन बिजली अभी तक नहीं गिर रही। जिन फैमिली का वो शख्स मुस्कुराते हुए बोला, इसने ट्रिब्यूलेशन को जबरदस्ती चालू कर दिया है, अब देखते हैं ये इससे कैसे बच पाता है। ठीक उसी पल आसमान में कई जगह पोर्टल खुल गए। जिनजैन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वेंगजिन ने पूछा, ये क्या हो रहा है? जिनजैन ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, ये ट्रिब्यूलेशन किसी की सच्ची ताकत और पोटेंशियल को परखता है। ये कोई साधारण कलामिटी नहीं, ये तो महाविनाश है। लेकिन सवाल ये है कि हुआंग इसे क्यों झेल रहा है और मैं क्यों नहीं? तभी एलेक्स ने आंखें खोल दी। सबने देखा, पोर्टलों के अंदर इंसान डीमन से जूझ रहे थे और डीमंस उन्हें धीरे धीरे मार रहे थे। रैबिट गर्ल हैरान होकर बोली, ये कैसी ट्रिब्यूलेशन है? क्या एलेक्स को हर पोर्टल में घुसकर इन डीमंस को अकेले मारना होगा? प्रिंसेस ने शांत स्वर में कहा, एक अफवाह है कि रैंकिंग लिस्ट पर ना आने वाली एक खास ट्रिब्यूलेशन होती है। वो इतनी अनोखी होती है कि बाकी सारी कैलामिटीज उसके सामने सिर्फ आम वार्मिंग लगती हैं। एलेक्स पहले पोर्टल में घुस गया। अंदर डीमंस का सामना करते ही उसने अपनी तलवार से एक एक करके उन्हें काटना शुरू कर दिया। यूलोंग मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा हुआ हम में से किसी ने भी हुआंग से दुश्मनी नहीं ली, लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। ये ट्रिब्यूलेशन बहुत लंबा चलेगा, शायद हुआंग इसमें जीत भी ना पाए। जिन फैमिली का एक एल्डर ठंडे स्वर में बोला, इसे अब जीनियस कहना भी बेकार है, ये तो पूरा मॉन्स्टर बन चुका है। जिनजैन ने चिंता से कहा, अगर ये मर गया तो हमारे क्लैन के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। एल्डर ने तुरंत किसी को मैसेज भेज दिया। पहले पोर्टल का गार्डियन बाहर आया और एलेक्स पर हमला कर दिया, लेकिन एलेक्स ने एक ही बार में उसे काट दिया और दूसरे पोर्टल की तरफ बढ़ गया। इसी तरह वो एक एक करके सारे पोर्टल क्लियर करने लगा। एक पोर्टल में उसे डीमन वर्ल्ड के 3 ताकतवर योद्धा मिल गए। उनमें से एक लड़की एनजी आगे बढ़ी और दबाव छोड़ते हुए बोली, इस दुनिया का जीनियस कौन है? उसके प्रेशर से एलेक्स खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। एनजी ने घृणा से कहा, तुम तो सिर्फ एक कीड़ा हो, अगर पहले पता होता तो मैं यहाँ आती ही नहीं। उसने तलवारों की बौछार कर दी। एलेक्स ने 2 स्लैश से खुद को बचाया। तभी एनजी ने स्पीयर फेंका। एलेक्स साइड हो गया, लेकिन स्पीयर जाकर एक बच्चे और एक बुजुर्ग को लगी। दोनों तुरंत मर गए। एनजी हंसते हुए बोली, ना सिर्फ ट्रिब्यूलेशन पास करना चाहता है, बल्कि इन कमजोरों को भी बचाना चाहता है। दिल तो भावनाओं से भरा पड़ा है। फिर उसने नीचे खड़े कई लोगों को अपनी तलवार से मार डाला। दूसरा डीमन यजी खून देखकर बोला, मुझे लाल रंग से नफरत है। एलेक्स को गुस्सा आ गया और वो हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन यजी पलक झपकते ही गायब हो गया। एनजी ने ताना मारा, बस इतना ही कर सकते हो। फिर दोनों ने मिलकर सैकड़ों तलवारों से एक विशाल ड्रैगन बना दिया और एलेक्स की तरफ छोड़ दिया। एलेक्स ने बैरियर बनाया, लेकिन तलवारों की संख्या बहुत ज्यादा थी। वो बुरी तरह घायल हो गया। तीसरा डीमन एलेक्स के पीछे प्रकट हुआ। एलेक्स ने वार किया, लेकिन तलवार आर पार निकल गई। उसी पल उसे ग्रेट एल्डर का भ्रम दिखा, जो कह रहा था, तुमने मुझे निराश किया है, तुम इस दुनिया को नहीं बचा सकते। एनजी ने स्पीयर फेंककर एलेक्स को आर पार कर दिया। यजी ने उसे गिरने नहीं दिया। फिर तीसरे डीमन ने गॉडल्यू का भ्रम दिखाया, जिसमें गॉडल्यू कह रही थी, मैं मर रही हूँ और तुम भी मेरे साथ मरोगे, हम दोनों अंधेरे में खो जाएंगे। एनजी बोली, दूसरों से लगाव रखना कमजोरों की निशानी है। उसने एलेक्स को चेनों से बांध दिया। दर्द से एलेक्स चीख उठा, लेकिन उसने अपनी सोल पावर से चेन तोड़ दी। उसके मुंह से खून बह रहा था। तीसरा डीमन लगातार भ्रम दिखाता रहा, एलेक्स के सारे अपनों को मरते हुए। एलेक्स को चक्कर आने लगे। एनजी ने स्पीयर उसके पैर में घुसा दी। एक भ्रम में कोई कह रहा था, जिस भविष्य को तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो, उसका नष्ट होना तय है। एनजी हंसी, तुम्हारा भविष्य बेकार है, हम इंपीरियल पैलेस से हैं,
हर एक लेजेंड के बराबर। हमारे हाथों मरना भी तुम्हारी किस्मत है। तीसरा डीमन बोला, तुम ऐसे दर्द भरे समय में पैदा हुए हो, फिर भी इन कमजोरों का बोझ उठाना चाहते हो। आखिर में तुम लाशों के बीच अकेले रह जाओगे, तो इतना दर्द सहने की क्या जरूरत। उसने फिर चेनें डाल दी। यजी ने थंडर शॉक दिया, लेकिन एलेक्स ने चेनें तोड़ दी और गॉड ल्यू की हीलिंग टेक्निक से खुद को ठीक कर लिया। उसके पीछे अब लाइटनिंग एम्परर की छाया खड़ी नजर आ रही थी। एलेक्स ने ठंडे स्वर में कहा, अगर वो भविष्य जो तुमने मुझे दिखाया तुम्हारी वजह से सच होने वाला है, तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे वर्ल्ड को मिटा दूंगा। उसने हमला किया। एनजी ने तलवारों से उसकी टेक्निक नष्ट कर दी, लेकिन एलेक्स तीनों के पास पहुंचकर एक साथ थंडर शॉक दे दिया। तीनों डीमन धूल हो गए और सारा इल्यूजन गायब हो गया। एलेक्स ने राहत की सांस ली। क्या अब सब खत्म हो गया? वो अपनी दोस्तों की तरफ मुड़ा जो उसे चीयर कर रहे थे, लेकिन तभी तीसरा डीमन जो अभी भी जिंदा था उनके ऊपर हमला कर दिया। एलेक्स का दिल टूट गया। डीमन ने ठंडे स्वर में कहा, आखिरकार तुम अकेले ही क्यों बचते हो? और तभी 9th लेवल ट्रिबुलेशन शुरू हो गया। एलेक्स खुद को बर्फीले हिलिस्तान में पाता है। पहाड़ी की दूसरी तरफ वो अपना घायल भविष्य वाला रूप देखता है। भविष्य वाला एलेक्स बोला, जिन लोगों को तुम बचाना चाहते हो उन्हें बचाते बचाते तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी और आखिर में तुम अकेले रह जाओगे। एलेक्स ने दृढ़ता से कहा, यह नामुमकिन है। मैंने अपनी बॉडी को सीड बनाकर सबके अंदर उम्मीद भरती है। भविष्य वाला एलेक्स मुस्कुराया, तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान हो। तुमने वो काम किया है जो ना पास्ट में दोहराया जा सकता है ना फ्यूचर में। एलेक्स ने जवाब दिया, एंशिएंट टाइम से बहुत से लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस मेथड में दूसरों के पाथ छोड़कर अपना खुद का पाथ बनाया जाता है। लोगों को बचाने के लिए ही मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन इसके लिए सिर्फ टैलेंट काफी नहीं, मुझे ताकत भी चाहिए। इसलिए तुम मेरा डर मत बनो। एलेक्स ने अपना आखिरी पड़ाव भी पार कर लिया। उसका ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो गया। नीचे खड़े सब लोग उसे देख रहे थे। यूलोंग हैरान होकर बोला, इसने तो एक नया पाथ ही खोल दिया। एलेक्स पोर्टल से बाहर आया और ट्रिब्यूलेशन पूल की तरफ बढ़ा। तभी गॉड्स लेइंग ऑल्टर आसमान से नीचे आया और एलेक्स का हाथ पकड़ लिया। कोई चिल्लाया, ये सजा है, हेवन के खिलाफ जाने की सजा, क्योंकि एलेक्स ने नया पाथ खोल दिया है। जिन फैमिली का एल्डर खुशी से झूम उठा, ये तो कमाल का मौका है। जिनजैन ने पूछा, तुम क्या करने वाले हो? एल्डर ने लाइटनिंग स्पिरिट नाम का खजाना निकाला और एलेक्स की सोल कैप्चर करने के लिए उसे फेंक दिया। ऑल्टर ने एलेक्स को सजा दी। वो बुरी तरह घायल हो गया। एल्डर हंसते हुए बोला, आखिरकार हुआन मेरा गुलाम बन गया। मोटा लड़का गुस्से से उबल पड़ा। एलेक्स के सारे दोस्त हमला करने को तैयार हो गए। एल्डर चिल्लाया, अगर किसी ने भी कुछ किया तो मैं हुआन को मार डालूंगा। उसने एलेक्स को अपने पास बुलाया और कहा, जो कुछ भी ट्रिब्यूलेशन पूल से मिला है वो मुझे दे दो। लेकिन एलेक्स ने एक जोरदार मुक्का मारा और एल्डर को जमीन पर पटककर बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। फिर एलेक्स आसमान की तरफ उड़ने लगा। मोटा लड़का हैरान होकर चिल्लाया, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा टेस्ट पूरा नहीं हुआ क्या? एलेक्स ने पीछे मुड़कर कहा, अगर मैं सही समझ रहा हूँ और पैटर्न को ठीक से पढ़ रहा हूँ तो यहाँ सिर्फ 9 ट्रिब्यूलेशन नहीं है। वो तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ गया और अब 10th ट्रिब्यूलेशन शुरू हो चुका था। आसमान में ढेर सारे ड्रैगन दिख रहे थे। एपिसोड यहीं खत्म होता है। कैसा लगा?